हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक और अपने स्क्रीन फ्लो के एक और नए फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। नए फीचर नहीं, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल अपलोड फीचर के बारे में। तो यहाँ पे स्क्रीन फ्लो में हमारे पास एक ऑप्शन होती है फाइल अपलोड की। तो हम देखेंगे कि कैसे हम फाइल अपलोड का यूज़ करके किसी फाइल को अपलोड कर सकते हैं और उसको कैसे किसी रिकॉर्ड के साथ हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने के बाद उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं एक फ़ाइल को जो है वो अटैच करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फाइल को अटैच करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक और नई स्क्रीन ऐड करूँगा। ठीक है, एक और यहाँ पे नई स्क्रीन ऐड करूँगा और नई स्क्रीन ऐड करने के बाद यहाँ पे इसका जो लेबल मैं दे दूँगा फाइल अपलोड। ठीक है, फाइल अपलोड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो हेडर है हेडर को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो फाइल अपलोड यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा फाइल अपलोड की, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐसे हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, और इसका एपीआई नेम है यहाँ पे दे दूँगा लेट से अपलोड अटैचमेंट। ठीक है, अपलोड अटैचमेंट वैल्यू अंडरस्कोर ओके, ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक है, अपलोड अटैचमेंट आ गया। अटैचमेंट के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, उसका उसकी कोई प्लीज़ इग्नोर इट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल अपलोड लेबल पे यहाँ पे मैं लेबल इसका मैं दे दूंगा। लेबल क्या होगा, दी टेक्स्ट ऑन दी फाइल अपलोड बटन। ओके, फाइल अपलोड के बटन के ऊपर जो भी हमें दिखाना है, तो लेट से अपलोड डॉक्यूमेंट ही कर देते हैं इसको भी। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हमारे पास कुछ फील्ड्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है कंटेंट डॉक्यूमेंट्स आईडी। कंटेंट डॉक्यूमेंट्स आईडी मतलब जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे उसकी एक आईडी। ठीक है, तो जो भी हम फाइल अपलोड करते हैं वो एज अ रिकॉर्ड सेव होती है हमारे सेल्सफोर्स में, और उसकी रिकॉर्ड की आईडी यहाँ पे हमें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और अपलोड अटैचमेंट हमारा जो यहाँ पे कंपोनेंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसकी कंटेंट डॉक्स आईडीज इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी आईडीज हमें यहाँ पे चाहिए होती हैं। ठीक है, टू अटैच दी डॉक्यूमेंट टू अ रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी का ऑप्शन हमारे पास होता है, रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी की कौन से रिकॉर्ड के साथ आप इस डॉक्यूमेंट को अटैच करना चाहते हो। तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, न्यू जो मेरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, उस अपॉर्चुनिटी के साथ इसको मैं अटैच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी क्रिएट रिकॉर्ड की अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी जो यहाँ से मुझे रिटर्न होगी, जो आईडी रिटर्न होगी क्रिएट अपॉर्चुनिटी से, इसकी जो रिकॉर्ड आईडी है, ठीक है, इसकी आईडी यहाँ पे मैं अटैच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा अपॉर्चुनिटी आईडी। ठीक है, तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी उसके साथ मैं इस डॉक्यूमेंट को अटैच करना चाहता हूँ। और जो हमारा फूटर है, फूटर को यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है, हेडर हमने ऑलरेडी हटा दिया है, फूटर में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, फूटर में हमें डन का ऑप्शन चाहिए। ठीक है, अपलोड करने के बाद हमें डन करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी ओके, यहाँ पे आएगा फूटर। फूटर में शो फूटर करेंगे, इससे जो बाकी के प्रीवियस और पॉज वाले बटन है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। फिनिश वाला बटन हम रखेंगे, इसको मैं डन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल अपलोड हो जाएगी और वो हमारी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी के साथ अटैच हो जाएगी। इसको अब मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब मैं इसको पहले हम इसको डीबग करके देखें कि हमारा जो ये सिनेरियो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो डीबग करने के लिए यहाँ से मैं क्या क्या करूँगा, एक मेरा जो अकाउंट है, अकाउंट को यहाँ से मैं ओपन करूँगा। ठीक है, एक कोई भी अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेट्स से एनेको जो भी है, इसके ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे मैं इसकी जो आईडी है उसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसकी जो आईडी है मैं उसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे फ्लो के ऊपर जाऊँगा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चाहिए होता है और इसमें कौन कौन सी रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जो यहाँ पे फील्ड्स दी हुई हैं,
उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये फील्ड्स आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि कौन सी फील्ड्स का क्या जो वर्क हो, क्या जो पर्पज़ है वो है, ठीक है। और यहाँ पे content document द आईडी ऑफ द अपलोडेड फाइल्स, यू कैन स्टोर दिस वैल्यूज इन अ टेक्स्ट कलेक्शन वेरिएबल। और यहाँ पे अपलोड फाइल नेम्स होता है, हमें ये कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी चाहिए होती है। और यहाँ पे रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। आईडी ऑफ द रिकॉर्ड टू एसोसिएट द फाइल्स विद, उस रिकॉर्ड की आईडी हमें यहाँ पे चाहिए होती है जिसके साथ हमें ये फाइल्स जो है वो अटैच करनी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा ओके, जो इसकी जो अकाउंट की आईडी है वो यहाँ से मैंने कॉपी कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा डन। डन करने के बाद इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको मैं करूँगा डीबग, ठीक है। सेव करने के बाद इसको डीबग करूँगा। डीबग करके यहाँ से मैं रिकॉर्ड आईडी इस यहाँ पे पास कर दूंगा और इसको कर दूंगा रन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए हमें डेटा मांगेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी है, उसका नेम वगैरह, स्टेज वगैरह और क्लोज डेट। तो यहाँ से अकाउंट को मैं के नेम को कॉपी करूँगा और सिमिलर नेम यहाँ पे हम रखेंगे अपॉर्चुनिटी का भी। और यहाँ में मैं लिख दूँगा अपॉर्चुनिटी। और इसकी जो स्टेज है वो प्रोस्पेक्टिंग रखेंगे। क्लोज डेट इसकी लेट से मैं 31 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये रिलेटेड जो आईडी हमने पास की है ये ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो सिलेक्टेड आ रहा है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि ये कैसे हम प्री पॉपुलेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे ये मांग रहा है कि आपको कौन सी फाइल अटैच करनी है अपॉर्चुनिटी के साथ। तो यहाँ पे मैं कोई भी फाइल एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक हम फाइल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पाइथन टॉपिक्स टू कवर, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल है, इसको यहाँ से हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा डन। तो जैसे ही इसको मैं डन करूँगा, डन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको करूँगा नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी डिटेल्स आपको दिखाऊँ, ठीक है, स्क्रीन की जो आउटपुट है, आउटपुट में आप देख सकते हो कंटेंट डॉक्स आईडी यहाँ पे आ रही है, मतलब जो फाइल मैंने अपलोड करी है उसकी आईडी। और कंटेंट वर्जन की आईडी भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। उसके बाद फाइल का नेम, जो फाइल मैंने क्रिएट करी है उसका नेम आ गया, ठीक है। और रिकॉर्ड आईडी, मतलब जिस भी ये रिकॉर्ड आईडी ये अपॉर्चुनिटी की आईडी है, ठीक है। इसके साथ हमारी जो फाइल है वो अटैच होनी चाहिए, मतलब जो मेरी न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उसके साथ ये अटैच होनी चाहिए। तो अगर मैं अकाउंट के ऊपर जाता हूँ, अकाउंट पे जाने के बाद इसको यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अकाउंट पे जाने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मेरी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने ओपन किया और यहाँ पे अगर मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोट्स एंड अटैचमेंट में मेरी वो फाइल है जो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक्ड हो चुकी है ऑन आर न्यूली क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ऐसे हम जो कोई भी एक फाइल को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो सिंपल था, ज़्यादा इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ना समझ में आए, सिंपल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड आईडी पास करनी है कि कौन से रिकॉर्ड के साथ आप फाइल को अटैच करना चाहते हो, और जो कंटेंट डॉक्यूमेंट की आईडीज़ हैं, ठीक है, जो भी आप फाइल जो आप अपलोड कर रहे हो उसकी आईडीज़ यहाँ पे आपको उसकी आईडी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है इन कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी। और रिकॉर्ड आईडी में उस रिकॉर्ड की आईडी आएगी जिसके साथ आप फाइल को अटैच करना चाहते हो, ठीक है जी। तो ये हमारा ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं फाइल अपलोड को इन आर स्क्रीन फ्लो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।